जी सर, कुछ काम है? अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो ये बंदूक की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? ये देखिए कार्ड, पहचानता है? हाँ? मुझे ड्रेस चाहिए जो तेरी लॉन्ड्री में है, मुझे वो ड्रेस अभी चाहिए फौरन। जी सर। देख, अगर शाम को घर जाना चाहता है ना जिंदा, तो ये ड्रेस मुझे अभी दे दे। जा। मैं अभी जाके देता हूँ सर। आता हूँ। पुलिस को इत्तला करने की जरूरत थी ना तुमने? साले तुम लोग इसी की भाषा समझते हो। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। आ गए तुम सब के सब? देखो ये कार्ड, पहचानो इसे। ये तुम्हारी दुकान का कार्ड है, कोड नंबर 10659। तुम्हारी लॉन्ड्री में एक ड्रेस है तो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट दैट ड्रेस। अगर मुझे ये ड्रेस नहीं मिला ना तो इसकी टांग में तो गोली लगी है, लेकिन तुम्हारे सीने में ये सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा मैं। जाओ जाओ, वो ड्रेस लेके आओ, जाओ। इस दुकान में कितने आदमी काम करते हैं? जी 5। 5 आदमी? 5 आदमी हैं? पांचवा किधर है? इधर तो सिर्फ 4 दिख रहे हैं, पांचवा किधर है? जी 5वां हमारा मैनेजर है, वो 2 दिन से काम पे नहीं आए। वो ड्रेस कहाँ है? जी वो रही। कहाँ गए? कहता है लाते। इसी ड्रेस में था वो पैकेट। कहता है लाते कौन? इस ड्रेस में हीरा का पैकेट थी। कहाँ गया? मैं कहता हूँ बताओ कहाँ गया वो? मेरे को नहीं मालूम साहब। ये तुम लोगों ने चुरा लिया है। एक एक को ढूंढ के रख दूंगा मैं कहता हूँ। हरामजादे तुम इस तरह नहीं मारोगे क्यों? एक आदमी आया था, गोली मार के चला गया। डॉक्टर को इन्फॉर्म किया? नहीं। चौधरी, एम्बुलेंस को फोन करो फौरन। कम ऑन। किसने चलाई गोली? जी एक लंबे चौड़े आदमी ने गोली चलाई। क्यों और कब? जी अभी अभी। क्या चाहता था वो? क्या वजह थी गोली चलाने की? जी वो एक ड्रेस की छानबीन कर रहे थे और पूछ रहे थे हीरे कहाँ है। ड्रेस? कौन सा ड्रेस? जी ये ड्रेस। ये ड्रेस? इस ड्रेस में हीरे थे? ये पता नहीं। तो फिर किसे पता है? जी वो तो हमें मालूम नहीं। यहाँ का इंचार्ज कौन? जी हमारे मैनेजर साहब। बुलाओ उसे फौरन। जी वो तो 2 दिन से काम पे नहीं है। 2 दिन से काम पर नहीं आया? क्या नाम है उसका? जी हिम्मतलाल चौकसी। कोई कांटेक्ट नंबर, कोई एड्रेस है उसका? जी वो तो बड़े मालिक बता सकते हैं। हिम्मतलाल चौकसी, बड़े मालिक। ठीक है, मेरे बड़े मालिक से बात करनी पड़ेगी। एड्रेस ले जाता हूँ। This is outrageous, जरत, just outrageous. LBS वालों की हिम्मत तो देखो, बिना किसी खौफ के कलानिकेतन के शोरूम में जाकर उसके चीफ सेल्समैन को अटैक करना और फिर बिना किसी हिचकिचाहट उनकी इन हाउस लॉन्ड्री में जाकर उनके वर्कर्स पर गोलियां चलाना। आई थिंक इससे साफ जाहिर होता है कि LBS के नजरों में पुलिस का कोई वजूद नहीं। सर पुलिस का जो वजूद है वो तो है, हाँ, लेकिन LBS के लिए वो ड्रेस बहुत कीमती है। बल्कि जिसे भी वो हीरे मिले हैं उसके लिए तो वो हीरे करोड़ों के हैं सर। जरत, आर यू श्योर शालिनी दत्त ने उसी ड्रेस में वो हीरे छिपाए थे? वेरी श्योर सर, शालिनी दत्त ने उसी ड्रेस में हीरे छुपाए थे। Alright, then I should tell you something. Listen. जरत, जिस तरह LBS का वो आदमी तुम्हारे जीप का आवाज सुनकर भागा था,
और वहां के वर्कर्स के बयान के मुताबिक ना तो हीरे उनके पास है और ना हीरे हमारे हाथ में है। सर अगर वो हीरे एलबीएस के पास नहीं पहुंचे तो हमारे पास पहुंचने चाहिए। हमारे पास तो नहीं पहुंचे, आखिर वो हीरे हैं कहां? इट्स वेरी ऑब्वियस जरूरत। इट्स लाइक दो बिल्लियों को एक मिठाई का टुकड़ा मिला और उस टुकड़े के लिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और एक बंदर आकर उस मिठाई के टुकड़े को लेकर चला गया। क्या मतलब? हमें उस बंदर की तलाश है। बंदर? ये बंदर कौन हो सकता है सर? द मिसिंग मैनेजर। सर एक आदमी जो 2 दिन के लिए काम पर नहीं आया उस पर हम शक कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि हमें सब पर शक करना चाहिए, जितने वर्कर्स हैं सब पर शक करना चाहिए। हो सकता है कि सबके सब इस वारदात में शामिल हो। नहीं जयरथ, अगर शामिल होते तो करोड़ों के मालिक हो जाते थे और वहां नौकरी नहीं करते, उनके मालिक को खरीद लेते। इसीलिए अब हमें उसे ढूंढना चाहिए जो उस दिन नौकरी पर नहीं आया। That's right. And we should start with the top man. You are on the right track, Jayarath. Right track. चौधरी, यस सर। कला निकेतन के जो मालिक हैं मिस्टर शाह, राजू शाह, उनसे कहिए कि डीसीपी जयरथ उनसे मिलना चाहते हैं फौरन। ओके सर। सर अब कीजिए। मैं हूं राजेश शाह, कला निकेतन का मालिक। सर ये जो हादसा आपकी दुकान में हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट। सुना था कि हीरे कोयलों के खानों में मिलते हैं, लेकिन आजकल हीरों को कपड़ों की लॉन्ड्री में ढूंढना पड़ता है। देखिए डीसीपी साहब, आप चाहें तो मेरी शोरूम और लॉन्ड्री दोनों की तलाशी ले सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चिराग चले हमेशा अंधेरा होता है। मतलब यह कि मैं जानता हूं कि हीरे आपकी लॉन्ड्री में नहीं है। तो फिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? शाह साहब, आपके दुकान के जितने स्टाफ हैं और आपकी लॉन्ड्री का जितना स्टाफ है, उन सब के नाम और पते चाहिए मुझे। जी जरूर, लेकिन डीसीपी साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ काम करने वाले सारे लोग बहुत पुराने हैं और पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करते हैं। शाह साहब, बचपन में मेरे पास एक छोटा सा सफेद पोमेरियन कुत्ता था। मैं रोज सुबह उसे दूध और रोटी दिया करता था। एक दिन क्या हुआ कि गलती से मेरा पैर उसके दुम पे पड़ गया, उसने घूम के मुझे काट लिया। तब से इंसानों और जानवरों की ईमानदारी और वफादारी से मेरा भरोसा। आप ये बताएंगे कि आपके जो लॉन्ड्री के जो इंचार्ज हैं, क्या नाम है उनका? हिम्मत भाई चौकसी। हिम्मत भाई चौकसी। सुना है 2-4 दिनों से काम पर नहीं आए वो। जी हाँ, उसकी माँ बीमार है और वो छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने गया है। 14 तारीख को वापस आ जाएगा ड्यूटी पर। माँ बहुत बीमार है, 14 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। जी हाँ। जब वो ड्यूटी ज्वाइन करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे आकर मिले। जरूर करूँ। एक चीज और, जिस दिन ये ड्रेस, जो डैमेज ड्रेस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें हीरे, सुना हीरे थे, तो आपकी लॉन्ड्री पर आया तो हिम्मत भाई चौकसी ड्यूटी पर थे उस दिन? जी हाँ, उस दिन वो ड्यूटी पे था। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली सरप्राइज। जिस आईबी डिपार्टमेंट पर हमें गर्व है, जिस आईबी डिपार्टमेंट पर पुलिस को नाज है और जिस आईबी डिपार्टमेंट की नजर कयामत तक पहुंचती थी, उस आईबी डिपार्टमेंट को 350 करोड़ के हीरो की हेराफेरी का पता क्यों नहीं चला? है कोई जवाब हमारे पास? कैसे नहीं चला हमें पता? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा विनोदी कि आईबी डिपार्टमेंट ने आज तक जो भी इंफॉर्मेशन पाई है बिल्कुल सही पाई है। हमारे आईबी डिपार्टमेंट ने कभी भी गलत इंफॉर्मेशन देकर पुलिस या देश को गुमराह नहीं किया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं फिर से दोहराती हूँ कि हमें 350 करोड़ के हीरो की हेराफेरी का पता क्यों नहीं चला? तुम्हें तो पता है विनोदी, हमारा एजेंट जो कनाडा में था उसे पता है मुझे, उसे क्रॉस फायर में उड़ा दिया गया था। मगर हमारे पास दूसरे बहुत सारे एजेंट्स हैं ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। उसका क्या? नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज पे हमारा एक बहुत ही एक्सपर्ट एजेंट था, मगर एनी प्रॉब्लम? नाउ ही हैज बिकम ए डबल एजेंट। आई सी। फिर भी अपने पुराने रिश्ते को बरकरार रखते हुए उसने हमें एक इंपॉर्टेंट टिप दी है।
उस टीप के मुताबिक लिटिल ब्लैक स्टार्स यानी एलबीएस के सारे मेन लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कनाडा में इकट्ठे हुए हैं। व्हाट? एंड दैट माइट इंक्लूड देयर एशियन काउंटरपार्ट्स आल्सो। मगर किस लिए? डू वी हैव एनी आइडिया? नो विनोदी, वो तो उसे भी नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी मैडम, हेडक्वार्टर से आपके लिए एनवेलप आया है। दिल्ली से? जी, दिल्ली हेडक्वार्टर। टॉप प्रायोरिटी। हेलो। दोस्ती का लिबास पहनकर दुश्मन दोस्त होने का दावा करता है। An eye for an eye will make the whole world blind. इसका क्या मतलब हो सकता है विनोदी? Eye for an eye will make the whole world blind. इसे डिकोड करना पड़ेगा। I don't think it's easy, but I'll do it. एक्सक्यूज मी मैडम, Yes, Raju. इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे एलबीएस के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स कनाडा पहुंच चुके हैं। That means हाँ, जो लाइन ऑफ एक्शंस वो लोग लेंगे वो जानना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। रजत, please follow it up. या मैम। I'll decode this and get back to you. वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। कनाडा पहुंचने पर हाई कमांड तुम सब लोगों का स्वागत करता है। हम सबको यहाँ बुलाने का कोई खास कारण सर? क्या हाई कमांड खुद हमें मिलने वाले हैं? जस्ट वेट, पहले ये बताओ कि तुम्हें दस्तम से यहां आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई। ड्यूटी पर आप ही के आदमी थे, लेकिन हिंदुस्तान हमें 2 ही दिनों में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं 5 तारीख को एयरपोर्ट पे हमारे आदमियों की ड्यूटी चेंज होने वाली है। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम लोग आ गए। हाई कमांड, आप? Sit down, all of you. मेरे पास ना वक्त है ना सबर, so let's come to the point. Okay? यस सर। सबसे पहले तुम सबको पता है कि मेरे बिजनेस का सारा मुनाफा तकरीबन 350 करोड़ उन हीरो में कन्वर्ट हुआ है। राइट सर। तो फिर वो हीरे हाथ में आने से पहले शालिनी तट को क्यों मार डाला? डू यू अंडरस्टैंड माई लॉस? क्या? सर मेरा यकीन कीजिए, दुकान में हीरे ना मिलने पर मैं वापस फैक्ट्री गया। वहां जाके देखा तो शालिनी दत्त का खून हो चुका था। What? जी सर। बाद में मैं फौरन लॉन्ड्री गया, वहां ड्रेस तो मिला मगर हीरे गायब थे। पता नहीं, किसी ने शायद हीरे लॉन्ड्री में ही निकाल लिए होंगे, या फिर दुकान से जब ड्रेस लॉन्ड्री गया उस दरमियान किसी ने हीरे शायद निकाल लिए। इसका मतलब यह है कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है। तीसरा तो पुलिस ही हो सकती है सर। नो सर, हियर आई डिसएग्री। हमारा सोर्स कहता है कि हीरे पुलिस के हाथ में नहीं हो सकते। I don't care. That is not my problem. पुलिस को हीरे मिले या ना मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा नुकसान वही भुगतेंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि 350 करोड़ का मुनाफा वो मुझे नहीं लौटा सकते। उसके बदले में मैं उनसे ज्यादा कीमती चीज छीन लूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? छीन लो डीसीपी जयरथ और विनोदी वर्मा को पुलिस फोर्स से, जिनके बलबूते पर सारी पुलिस साए की तरह हमारे पीछे लगी है। लेकिन सर, उनको मार डालने से और कोई अफसर पैदा हो जाएगा। होने दो। इतिहास गवाह है कि एक सिकंदर के मर जाने के बाद आज तक दूसरा सिकंदर पैदा नहीं हुआ। इसी तरह दूसरे अफसर के आने की हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता हमें सिर्फ इतनी है कि तुम लोग उन दोनों को खत्म कब करोगे? आंसर मी। हाई कमांड सर, योर विश इज आवर कमांड। लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। यू कैन। सर, ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी डीसीपी जयरथ और विनोदी वर्मा के साथ? इसमें डीसीपी अश्विनी कुमार और डीआईजी अवधि शामिल क्यों नहीं है?
हाँ सर, आप उन दोनों को क्यों नहीं मरवाते? क्या डीसीपी अश्विनी कुमार और डीआईजी अवती हमारे दोस्त हैं या फिर हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? आर दे रियली इंपॉर्टेंट टू अस? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईकमांड सर, आज हम सब आपका चेहरा देखना चाहते हैं। यस सर। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना चेहरा तुम लोगों को बताऊं, लेकिन आज वक्त आ गया है अपने आप को बेनकाब करने का, और मुझे देखकर ही तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और समझ जाओगे कि मैं इन दोनों की मौत क्यों चाहता हूं। तुम? मेरा मतलब है आप हाईकमांड? हाँ, मैं हूं हाईकमांड, और जैसे मैंने कहा, डीसीपी जयरथ और बिनौती वर्मा को खत्म कर दो। फिनिश बोथ ऑफ देम। मैम, मेरी गाड़ी बिगड़ गई है। इट्स जस्ट नॉट स्टार्टिंग। ओह, डू वन थिंग, आप अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए, कम विद मी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू मैम, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? मुझे 3-3.5 घंटे में पुणे पहुंचना है एंड आई एम ऑलरेडी लेट। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे लगता है एक वायर निकल जाने की वजह से ये बंद हो गई है, एंड आई डोंट नो हाउ एंड वेयर टू कनेक्ट इट। इफ यू कैन प्लीज वेट। ये देखिए, ये जो वायर निकला हुआ ना, शायद ये है या वो। ये तो स्पार्क प्लग का कनेक्शन है। वो 1 मिनट में मैं कर देती हूँ। You'll be through in a minute. Very simple. Oh, thank you.